अच्छा जी, तो इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम कांस्टेंट में प्राइमरी की और फॉरेन की कैसे लगा सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी जो कि आपके टेबल में लगती है, यानी आपके टेबल के कॉलम में। तो और हमने एक कांस्टेंट को यूज भी किया है यूनिक के। आज हम दो कांस्टेंट को पढ़ने वाले हैं, जो कि एक है प्राइमरी की और दूसरी है फॉरेन की, जो कि बहुत ज्यादा यूज होती है आपकी माइस्क्यूएल में नॉर्मल डेटाबेस को क्रिएट करते वक्त के लिए। देख लेते हैं क्या चीज़ है ये। तो हमारे पास प्राइमरी की कांस्टेंट जो है, आप प्राइमरी की इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रॉ इन द टेबल। यानी प्राइमरी की आपकी जो रॉ है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है। मतलब आपको कई दफा डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना होता है अपने डेटाबेस यानी अपनी क्यूरीज के लिए। तो आप प्राइमरी की का यूज करते हो। आप प्राइमरी की स्पेसिफाइज दैट देयर कैन नॉट बी अ कॉलम इन अ टेबल दैट कंटेन्स टू सिमिलर वैल्यूज। यानी ये इसका काम एक और ये भी है कि उस कॉलम में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो कि डबल हो, यानी डुप्लीकेट हो। अब ये काम तो यूनिक का भी था लेकिन यही काम आपका प्राइमरी की का भी है। द प्राइमरी की डस नॉट अलाउ ब्लैंक और नल वैल्यू फॉर द कॉलम। ये चीज यूनिक की से डिफरेंट हो गई। यूनिक की के कॉलम में आप नल वैल्यूज लिख सकते हो, लेकिन प्राइमरी की जिस कॉलम में लगा दो उसमें आप नल वैल्यूज नहीं लिख सकते। तो उसमें कोई ना कोई चीज चाहिए चाहिए, क्योंकि वो उस रॉ की आपका उस रॉ का आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। वो पूरी रॉ को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। जिस तरह हमारे आईडी का कॉलम जो है वो पूरी रॉ का मेन कॉलम है, जो कि उस पूरी रॉ पूरे डेटा को होल्ड किया हुआ है। अगर मैं कभी भी कोई चीज अपडेट डिलीट या फैच करने की बात करूंगा पूरे डेटा को, तो मैं आईडी से मंगवाऊंगा, क्योंकि मुझे नेम तो पता है, मुझे चार पांच नेम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक ही रहेगी। तो मैं आईडी को मंगवाऊंगा। यू मस्ट रिमेंबर द फॉलोइंग रूल्स वाइल डिफाइनिंग अ प्राइमरी की। क्या क्या? कंटेन अ वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। यानी उस कॉलम में हमेशा वैल्यू होनी चाहिए, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरी, इस यूनिक फॉर ईच रिकॉर्ड। ये वैल्यू हर दफा यूनिक होनी चाहिए। ये वैल्यू हर दफा यूनिक होनी चाहिए। तीसरा, प्राइमरी की इस इंटीजर, जबकि ऐसे रूल्स यूनिक में नहीं थे। प्राइमरी की इज इंटीजर, यानी प्राइमरी की जिस कॉलम में लगाओ वो वार्चर नहीं हो सकता, इंटीजर ही होगा। सही है। चौथा, ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड इन वन टेबल। आप एक ही प्राइमरी की को अलाउ कर सकते हो एक टेबल में, क्योंकि वो इंडेक्स है, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, और किसी भी रॉ का आइडेंटिफिकेशन मार्क एक ही होता है। सही है। दो तीन नहीं होते। तो इससे पता चलता है कि हम प्राइमरी की का सबसे ज्यादा इस्तेमाल या सिर्फ इस्तेमाल कर ही सिर्फ किस में सकते हैं? आईडी में। क्योंकि आईडी यूनिक भी होती है, डुप्लीकेट भी नहीं हो सकती, नल भी नहीं हो सकती, इंटीजर भी होती है, और वो आइडेंटिफायर यानी आपकी आइडेंटिफिकेशन भी करी होती है पूरे पूरे रॉ की। मैं एच इंटीजर तो होता है, लेकिन उसमें डुप्लीकेशन हो सकती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो प्राइमरी की यूज करूंगा हमेशा। अब ये याद रखना कि आज के बाद से जब भी टेबल क्रिएट करोगे तो आपकी जो आईडी वाला कॉलम है वो हमेशा प्राइमरी की का होगा, जो कि आपका इंडेक्स भी क्रिएट कर देगा, नल वैल्यू भी नहीं आने देगा, और बाकी सारी चीजों का भी ख्याल रखेगा। प्राइमरी की को बनाने का तरीका बिल्कुल यूनिक की तरह इजी। अगर आप नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्रिएट टेबल, टेबल स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट आईडी इंटीजर, प्राइमरी की लिख दिया। स्टूडेंट नेम वार्चा, स्टूडेंट एज इंटीजर, स्टूडेंट ईमेल वार्चा 50। मतलब आपने सिंपल सिंपल बस प्राइमरी की लिख देना है और कुछ नहीं। उसके बाद दूसरा सिंटैक्स, यूनिक में भी इसी तरह दूसरा सिंटैक्स था। आप पहले अपने सारे कॉलम्स बता दो और एंड में सिर्फ लिख दो प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी, प्राइमरी की का कीवर्ड, और ब्रैकेट में स्टूडेंट आईडी या उस कॉलम का नाम जिस कॉलम में आपको प्राइमरी की लगानी है। और हम आईडी के अलावा किसी और में प्राइमरी की लगाएंगे नहीं, तो हमारे लिए अब टेंशन फ्री होगा कि हमें किस में लगानी किस में नहीं लगानी। प्राइमरी की सिर्फ और सिर्फ आईडी में लगती है। और हमारे पास टू ऐड प्राइमरी की इन एग्जिस्टिंग टेबल यूज द फॉलोइंग कमांड। अगर आपको किसी बने बनाए टेबल में प्राइमरी की यूज करनी है तो ऑल्टर टेबल टीबीएल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी। मतलब जो आपने इजीली तौर पे लास्ट वाले सिंटैक्स में देखा कि लास्ट में जो एक लाइन ऐड करी प्राइमरी की एसटीडी आईडी, इसी तरह आप ऑल्टर टेबल में ऐड के साथ प्राइमरी की एसटीडी आईडी करके भी प्राइमरी की को ऐड कर सकते हो। और अगर आपको और अगर आपको की को ड्रॉप करना है, यानी उस की को हटाना है, उसकी फंक्शनैलिटी को हटाना है,
तो आप क्या कर सकते हो, TBL स्टूडेंट ड्रॉप प्राइमरी, प्राइमरी की को आपने ड्रॉप कर दिया। तो उसमें से हटा देने को कहते हैं ड्रॉप करना, यानी की पहले हमने लगाई, अब की को हम हटा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी दूसरा टेबल लास्ट क्लास में बनाया था, TBL डेजिग्नेशन। तो इस डेजिग्नेशन में हमने यूनिक की का तो इस्तेमाल किया था, डेजिग्नेशन में आईडी पे कोई की का इस्तेमाल नहीं किया था। हम यहाँ पे प्राइमरी की का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में हम किस तरह प्राइमरी की लगा सकते हैं। तो एसक्यूएल में जाते हैं, एसक्यूएल की क्यूरी ब्लॉक में आ गए, उसको हमने खाली किया, हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम यानी TBL डेजिग्नेशन, सही है। फिर मैंने लिखा ऐड, फिर मुझे चीज़ ऐड करनी है। ऐड क्या करना है मुझे, प्राइमरी की। ऐड क्या करना है, प्राइमरी की, और राउंड ब्रैकेट में बता दूंगा किस में ऐड करना है, आईडी में। सिंपल, कंट्रोल एंटर करता हूँ, क्यूरी मेरी चल चुकी है। स्ट्रक्चर में आके देखता हूँ, तो देखो इसके ऊपर भी की आ गई, लेकिन इसकी की का कलर चेंज है। इसके की का कलर गोल्डन है, यानी येलो कलर है। यानी ये वो की है जो कि सिंगल आ सकती है, मल्टीपल नहीं आ सकती। और हमने यहाँ पे ग्रे की का यूज किया है यूनिक की के लिए, और प्राइमरी की हमारे पास येलो कलर की है। अभी हम इसको, जो इसकी वर्किंग है वो चेक करते हैं। तो इसको चेक कर लेते हैं हम कि हम प्राइमरी की बेसिकली क्या काम कर रही है। यहाँ पे आप चेक करो कि हमारे पास नल वैल्यू, यूनिक में हमने जो वैल्यू लगाई थी उसमें यस है, यानी नल अलाउड है। लेकिन प्राइमरी की में नल वैल्यू अलाउड नहीं है, सही है। यूनिक ये भी है, ये भी है, ये भी यूनिक वैल्यू रखेगा, ये भी यूनिक वैल्यू रखेगी। अच्छा, इस प्राइमरी की इंडेक्स के लिए होती है, आपने प्राइमरी की लगा ली है, क्या जरूरत है, क्या काम है, अभी हम इसको फॉरेन की में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा एक टेबल क्रिएट भी कर लेते हैं, जिसके अंदर हम प्राइमरी की को क्रिएट करते वक्त लगा लें। तो टेबल अब क्रिएट कर लेते हैं, लाइक सेल्स का, के सेल्स का टेबल क्रिएट करेंगे अब हम। तो मैंने कहा भाई क्रिएट टेबल और TBL सेल्स, सही है। अब मैं यहाँ पे कॉलम्स बनाने जा रहा हूँ, मेरे पास पहला कॉलम आ गया सेल्स आईडी, आईडी का नाम सेल्स आईडी रख दिया। इंटीजर टाइप प्राइमरी की, प्राइमरी की, प्राइमरी की बनाने के लिए, और एक कीवर्ड और मैं यूज करूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का कीवर्ड क्या करता है, आपके उस कॉलम में 1 से इंक्रीमेंट करना शुरू कर देता है, ऑटो इंक्रीमेंट, कॉमा। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आइटम, जो चीज बेची गई है, वार्चार में होगा, सही है। ये यूनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइटम तो मल्टीपल हो सकते हैं। एक कीबोर्ड है, अगर कीबोर्ड बिक रहा है तो मल्टीपल टाइम बिकेगा, सही है। फिर कॉमा, फिर क्वांटिटी, ये आपकी इंटीजर में होगी, सही है। हाँ, फिर आपके आ जाते हैं क्या, सिटी, कौन से शहर में बिकी, ये वार्चार में हो सकता है, 50। अभी के लिए ये कॉलम काफ़ी है। अच्छा, अमाउंट एक और लिख देते हैं, अमाउंट, ये हम रखेंगे इंटीजर में, क्योंकि अमाउंट से कैलकुलेशन होगी, तो ये रखेंगे हम इंटीजर। मतलब हमारे पास आइटम है, क्वांटिटी है, अमाउंट है, और सिटी कौन से शहर में वो बेचा गया, और लास्ट में मैंने कॉमा नहीं लगाया। कंट्रोल एंटर कर देते हैं, तो मेरी क्यूरी रन हो गई है। स्ट्रक्चर पे आता हूँ मैं, पहले TBL सेल्स पे क्लिक कर देता हूँ, एक टेबल बन के आ गया। इसके स्ट्रक्चर को अगर नोट करूँ, मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो एक मेरे पास की आ रही है, और एक्स्ट्रास में मेरे पास एक और चीज इसमें ऐड हो गई है, क्या, ऑटो इंक्रीमेंट। अभी ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, किस तरह काम कर सकता है, यहाँ पे देखो प्राइमरी है, यूनिकनेस यस, कॉलम का नाम सब कुछ यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। अब एक डेटा मैं इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने कहा भाई इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल नेम यानी TBL सेल्स। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली वैल्यूज नहीं लिख सकता, क्योंकि अब मुझे कॉलम्स बताने होंगे, क्योंकि कॉलम्स में मैं आईडी को नहीं लूंगा। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, अब मुझे आईडी की टेंशन नहीं लेनी। तो अब मैं यहाँ पे कॉलम्स को डिफाइन करूंगा। मेरे पास कॉलम है आइटम का, क्वांटिटी का, अमाउंट का, देन सिटी का, फिर वैल्यूज, और इसी ही सीक्वेंस में मैं उनकी वैल्यूज को लिख दूंगा। यानी आइटम में मैंने लिख दिया भाई कीबोर्ड,
कॉमा क्वांटिटी 10, कॉमा अमाउंट आ गया आपका 1000 का, अगर एक है तो 10,000, सही है, कॉमा और सिटी कराची। ठीक है, एक डेटा मैंने इंसर्ट किया, कंट्रोल एंटर। यहाँ पे मेरे पास एरर आ गया है किस चीज़ का, कि भाई अननोन कॉलम कराची। हाँ सॉरी, यहाँ पे कॉलम का नाम लिख दिया मैंने, मुझे यहाँ पे इसको कराची को किस में लिखना था, इंटीजर में। अगर आप इंटीजर में नहीं लिख, वो वार्चर में नहीं लिखोगे इन्वर्टेड कॉमास में, तो वो एज अ कॉलम लेगा कि भाई इस कॉलम की वैल्यू इस जगह पर लिखनी है। तो कराची को उसको वो कॉलम समझ रहा था। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया, कंट्रोल एंटर करता हूँ, मेरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। इंसर्टेड रॉ ID 1, देखो अब ये ID 1 खुद दे रहा है, मैंने आईडी नहीं दी, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है। एक रो ऐड हुई और एक रो आईडी की 1, और वो प्राइमरी की भी है, खुद से ऐड हो गई। जाके अगर मैं ब्राउज पे चेक करूं तो यहाँ पे देखो आई CS ID ऑटोमेटिक 1 आ रही है, मैंने नहीं दी। और नेक्स्ट टाइम 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 आती ही रहेगी। इससे फायदा ये हुआ कि प्राइमरी की में जो एक चीज थी यूनिकनेस, कि भाई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट कभी डुप्लीकेट होने नहीं देगा, तो हमने आईडी की चीज को ही खत्म कर दिया, हम कभी आईडी को अब छेड़ेंगे ही नहीं, आईडी के कॉलम को इंसर्ट करेंगे ही नहीं डेटा को। अब बात कर लेते हैं फॉरेन की। देखते हैं, हमने प्राइमरी की हमारे खत्म हो गई, अब बात कर लेते हैं फॉरेन की। फॉरेन की इज यूज्ड टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। A foreign key is a column in a table that has a corresponding primary key column in a different table। यानी आपको अगर दो टेबल्स को आपस में जोड़ना है, अगर आपको दो टेबल्स को आपस में जोड़ना है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, जिस कॉलम को आप दूसरे कॉलम के साथ जोड़ना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल एक कॉलम, एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, तो आप क्या करोगे, टेबल 2 में एक और एक्स्ट्रा कॉलम बनाओगे, और उसके अंदर वैल्यूज कौन सी रखोगे, टेबल 1 की जो प्राइमरी की यानी आईडी की जो वैल्यूज होगी वो उस कॉलम में रखोगे, जिससे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देख, पहले आगे देख लेते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा। आप डेटा को रेफरेंस के तौर पे इंटीग्रेट करवा सकते हो, ये भी अभी हम देखने वाले हैं। जैसे कि ये है कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल। यहाँ पे देखो कस्टमर टेबल सिंपल है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी। ऑर्डर, ऑर्डर आईडी अपनी है, प्रोडक्ट उसका क्या मंगवाया है वो अलग है, और कस्टमर आईडी यहाँ पर आ रही है। जैसे 4, मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि जो CPU वाला ऑर्डर है वो कस्टमर नंबर 4 ने दिया है, और उसका नाम क्या है, कामरान है। तो इस तरह ये इंटीग्रिटी होती है, ये कनेक्ट होते हैं आपस में। सही है, सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल TBL ऑर्डर, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ऑर्डर आईडी, इंटीजर, प्राइमरी की, प्रोडक्ट, कस्टमर आईडी, कांस्टेंट, फॉरेन की, यानी यहाँ पे आपका की नेम आ गया, जो कि हमने यूनिक में भी की नेम बनाया था। फिर आप कीवर्ड लिखोगे फॉरेन की, और जिस कॉलम को फॉरेन की बनाना है आपने उस कॉलम का नाम लिख दिया। यहां तक तो ये यूनिक वाला पूरा मेथड है। कांस्टेंट, की नेम, उस की का नाम यानी फॉरेन की, और जिस कॉलम को आपको फॉरेन की बनाना है। अब जाहिर सी बात है, इस फॉरेन की को बनाने के बाद इसको जोड़ना भी तो है किसी से, उसी के आगे आप फिर रेफरेंसेस का कीवर्ड लगाओगे। इसका रेफरेंसेस का कीवर्ड लगाओगे, और फिर जिस टेबल में वो रेफरेंस है, तो उस टेबल का नाम, ब्रैकेट में उसकी एक कॉलम का नाम। ये 3 वर्ड एक्स्ट्रा आपके रेफरेंसेस, उस टेबल का नाम जिसे जोड़ना है, और उसकी प्राइमरी की वाले कॉलम का नाम। अच्छा, जिस टेबल से आप जोड़ोगे जो आईडी से, वो आईडी पे प्राइमरी की लगी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है, वैसे भी हम प्राइमरी की पढ़ने के बाद अब जितनी भी टेबल्स बनाएंगे उन सब पे प्राइमरी की तो होगी ही होगी, लाजमी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास 3 टेबल्स हैं, टीबीएल एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन और सेल्स। सही है, मैं टीबीएल एम्प्लॉय पे आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर टीबीएल एम्प्लॉय पर हूँ, एम्प्लॉय आईडी पे क्या मेरी प्राइमरी की लगी हुई है, यहाँ पे मेरी यूनिक की लगी हुई है। चलो मैं इसको नीचे रहता, क्योंकि मैं टीबीएल एम्प्लॉय में एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, डेजिग्नेशन। सही है, लेकिन डेजिग्नेशन मैं यहाँ पे उसके लिख के नहीं बताऊंगा, मैं इससे कनेक्ट करूंगा टीबीएल डेजिग्नेशन से, जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डेजिग्नेशंस हैं। और यहाँ पे जो मैंने लगाई है वो प्राइमरी की आईडी पे लगाई हुई है। कुछ डेटा इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर हम। मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट इनटू टीबीएल डेजिग्नेशन वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पे आईडी में ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है तो मुझे वैल्यूज देनी पड़ेंगी। आईडी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में पहले लिख देते हैं मैनेजर, फिर सेल्समैन, फिर आपका आ जाता है
तीसरी आईडी आ गई, और वो आ गई आपकी सेल्समैन के साथ इंचार्ज। तीन किस्म की डेजिग्नेशन है मेरे पास अभी, मेरी कंपनी में भी तीन किस्म की है, मैनेजर, सेल्समैन, इंचार्ज। अब वो इंचार्ज ऊपर लिखो, सेल्समैन ऊपर लिखो, लेकिन सबकी आईडी अपनी अपनी है। सही है। कंट्रोल एंटर, डेटा सेव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, अपने मैं आता हूँ टीबीएल अपने एम्प्लॉयज के पास। सबसे पहले तो मुझे एक कॉलम ऐड करना है जिसमें डेजिग्नेशन मैं उसका लिख सकूं, जिसमें डेजिग्नेशन लिख सकूं। और डेजिग्नेशन में, टीबीएल डेजिग्नेशन में जो ये आईडी है ना, ये आईडी सिंपल हो गई है। आईडी को पहचान के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, डेस आईडी कर देता हूँ, यानी डेजिग्नेशन आईडी। सही है। तो यहाँ पे मैं अपनी क्यूरी का इस्तेमाल करूंगा, और वो क्यूरी का नाम क्या है, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम यानी टीबीएल डेजिग्नेशन। फिर यहाँ पे मैं कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, कॉलम को चेंज कर रहा हूँ। चेंज, पहले पुराना नाम आईडी, फिर नया नाम डस आईडी, और फिर उसकी टाइप यानी इंटीजर। सही है। कंट्रोल एंटर, नाम चेंज हो गया। स्ट्रक्चर पे आता हूँ, देखो अब ये डैश आईडी हो चुकी है, प्राइमरी की अपनी जगह पर ही है। सही है। अब मैं आऊंगा अपने टीबीएल एम्प्लॉय के पास, और यहाँ पे एक कॉलम ऐड करूंगा। और आप ऐसा भी कर सकते, अच्छा यहाँ पे कॉलम जो ऐड करो, यहाँ पे आप अपने कॉलम का नेम अपनी मर्जी का भी रख सकते हो, और चाहो तो जैसे जिससे कनेक्ट करा रहे हो वहां पे जो कॉलम का नाम है, यहाँ पे भी कॉलम का नाम वही रख दो। तो आपकी कनेक्टिविटी और ज्यादा सुटेबल लगेगी, और आपको पता रहेगा कि ये डैश आईडी वाले कॉलम से यानी डेजिग्नेशन वाले कॉलम से आ रही है। सही है। तो मैं यहाँ पे अपना एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, लाइक ऑल्टर टेबल। अब ये देखो, इस क्लास में हमने तकरीबन ऑलमोस्ट सारी ही क्यूरीज को यूटिलाइज भी करके देख लिया कि किस तरह की चीजें यूटिलाइज होती हैं। ऑल्टर टेबल किस में ऑल्टर कर रहा हूँ मैं, टीबीएल एम्प्लॉय में। क्या कर रहा हूँ, ऐड करवा रहा हूँ। क्या ऐड करवा रहा हूँ, कॉलम ऐड करवा रहा हूँ। कॉलम का नाम क्या है, डैश आईडी। सही है। और उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है। ठीक है। कंट्रोल एंटर, कॉलम मेरा ऐड हो गया है। स्ट्रक्चर में आके देखता हूँ, मेरा कॉलम ऐड हो चुका है डैश आईडी का। अब मैं यहाँ पे ब्राउज पे आता हूँ, डैश आईडी मुझे यहाँ पे दिख रही है। सही है। मैं अब मेरे पास एक तो तरीका है कि मैं अपडेट कर करके एक एक को इधर वैल्यूज को इंसर्ट करूं। एक वैल्यू को अपडेट करके मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, नाम क्या है, अहमद, तैमूर, समीर, शहीरा, माज, बिलाल। यानी हमारे पास छह वैल्यूज है, छह आइडिया हैं। सही है। तो मैंने यहाँ पे एसक्यूएल पर आया, और एसक्यूएल पे आने के बाद मैंने कहा भाई अपडेट, अपडेट टेबल या टीबीएल, टीबीएल एम्प्लॉय सेट। सही है। डैश आईडी इक्वल्स टू, मेरे पास मैनेजर वन था, सेल्समैन टू था, और इंचार्ज थ्री था। तो मैं यहाँ पे अभी पहली वाली जो आईडी है उसको सेल्समैन कह रहा हूँ। वेयर आईडी इक्वल्स टू वन, पहली वाली आईडी को मैंने सेल्समैन वाली आईडी दे रहा हूँ। कंट्रोल एंटर करते हैं, मेरे पास एरर आ गया, अननोन कॉलम आईडी इन वेयर क्लॉज। अच्छा, यहाँ पे आईडी नहीं, एम्प्लॉय आईडी मैंने लिया हुआ है कॉलम का नाम, तो एम्प्लॉय आईडी है। सही है। एम्प्लॉय आईडी इक्वल्स टू वन। कंट्रोल एंटर, क्यूरी चल गई। ब्राउज करते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक आईडी आ गई है टू। तो ये आईडी आ गई है टू। अब मेरे पास दूसरा तरीका यह है कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँ, और टू अपडेट कर देता हूँ, टू। मैं क्यूरी से भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, थ्री, वन, और थ्री। सही है। मैंने अपनी ये सारी आईडीज को अपडेट कर दिया अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से। अब ये सारे नंबर्स को उनसे कनेक्ट कराना है, तो क्या करूंगा, मैं इसी एसक्यूएल पर आया। अब यहाँ पे मैं अपने लगाऊंगा फॉरेन की। ये एग्जिस्टिंग टेबल की बात हो रही है, वो जो हमने अभी देखी वो क्रिएट करते वक्त ही, अब हम एग्जिस्टिंग टेबल में कर रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग टेबल में हम खुद से करेंगे बगैर स्लाइड को देखे। ऑल्टर टेबल टीबीएल एम्प्लॉय, पहली चीज ऐड कर रहे हैं, कॉन्स्ट्रेंट
कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो कांस्टेंट। अब की नेम, क्या की नेम देना है? तो फॉरेन की, एफ के, फॉरेन की डैश आईडी। मैंने एक की नेम दे दिया उसको, डेजिग्नेशन आईडी की फॉरेन की बना रहा हूं मैं। फिर अब मैं उस की का नाम लिखूंगा जो की मैं ऐड कर रहा हूं, यानी फॉरेन की। सही है, फॉरेन की लिख दिया। फिर उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पे मुझे फॉरेन की रखनी है। इस टेबल में कौन सा कॉलम है जिसमें फॉरेन की रखनी है मुझे? ये वाली डैश आईडी है, डेजिग्नेशन आईडी, जो इस कॉलम में मैंने नया कॉलम बनाया है, इसमें मुझे फॉरेन की लगानी है। सही है। अच्छा, ये आईडी, ये की कनेक्ट किससे करनी है मुझे, कौन से टेबल से कनेक्ट करनी है? तो मैं वो बताऊंगा रेफरेंसेस का कीवर्ड यूज करके। मैंने रेफरेंसेस, फिर उस पहले टेबल का नाम लूंगा मैं, टीबीएल डेजिग्नेशन। और उस डेजिग्नेशन के अंदर कॉलम का नाम क्या है? डैश आईडी ही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश आईडी और यहाँ पे डैश आईडी दोनों का सेम इसलिए रखा है कि भाई दोनों में एक इत्तेफाक रहे और हमें पता रहे कि ये उसी से ही कनेक्टेड है। चाहूं तो मैं इस कॉलम, जो नया कॉलम बनाया था, इसका नाम चेंज भी कर सकता था, फिर भी कनेक्ट करता तो कनेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए ये चीज रख सकते हैं ताकि हमें भी अंदाजा रहे। कंट्रोल एंटर, क्यूरी मेरी चल चुकी है। स्ट्रक्चर में जाता हूं तो स्ट्रक्चर में देखो डेस आईडी पे एक की आ गई है। इंडेक्सेस पे आता हूं तो देखो एक यूनिक आईडी लगी हुई है आपकी, किस पे? एम्प्लॉय आईडी पर। और एक फॉरेन की लगी हुई है, देखो मैंने यही बनाई थी ना। यूनिक जरूरी नहीं है, नो। पैक्ड जरूरी नहीं है, कौन सा कॉलम है आपका? कलेक्शन और नल हो सकता है भाई। ब्राउज में आते हैं, ये देखो अब ये इनका कलर सबका ब्लैक है, इनका ब्लू आ रहा है। मैं इन पे होवर करता हूँ ना, ये कनेक्ट हो चुका है उस डेजिग्नेशन वाले टेबल से। तू मुझे बता रहा है कि ये सेल्समैन है, ये भी सेल्समैन है। ये कौन है भाई? इंचार्ज। ये कौन है? मैनेजर। ये कौन है? इंचार्ज। यानी अब मैं जब भी एम्प्लॉय ऐड करूंगा तो मैं उसको बार बार डेजिग्नेशन नहीं लिखूंगा, मैं बस उसकी आईडीज का यूज करूंगा, डेजिग्नेशन आईडी जो मुझे पहले से याद होंगी भाई। पहला मैनेजर है, दूसरा सेल्समैन है, तीसरा इंचार्ज है। बस मैं 1 2 3 1 2 3 करके यूज करूंगा और उसको ऑटोमेटिकली डेजिग्नेशन क्या होता रहेगा? असाइन होता रहेगा। सेम चीज अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सेल्स कर रहा हूं मैं, सेल्स कर रहा हूं और मुझे ये बतानी है भाई ये एक सेल्स हुई है, किसने करी है, किस एम्प्लॉय ने करी है। तो यहां पे मैं पूरी एम्प्लॉय का डेटा लिखूं? नहीं, मैं यहां पे एक एम्प्लॉय आईडी का कॉलम बनाऊंगा और उसको टीबीएल एम्प्लॉय से क्या करा दूंगा? कनेक्ट करा दूंगा। फॉरेन की इसलिए यूज होती है। अब टीबीएल एम्प्लॉय में तकरीबन कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6, डेजिग्नेशन भी अब इसी का हिस्सा है। 6 चीजें हैं। अब क्या 6 चीजें मुझे ये सेल्स में भी लिखनी पड़ेंगी? नहीं, मैं बस उससे कनेक्ट करा दूंगा उसकी आईडी से कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये वाली सेल्स आईडी नंबर 2 ने करी है। मैं आईडी नंबर 2 पे अगर होवर करूंगा तो मुझे सारी डिटेल वहां पे भी दिख सकती है। और अगर मैं उसको चाहूं तो उसको मैं मंगवा भी सकता हूँ सेलेक्ट की क्यूरी के जरिए, या नेक्स्ट क्लास में या आगे जाके हम ज्वाइन स्टेटमेंट भी यूज करेंगे, तो ज्वाइन स्टेटमेंट से भी हम वो चीजें गेट कर सकते हैं कि जब हम 2 टेबल्स 3 टेबल्स को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो इस तरह आपके एक डेटा, एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल के डेटा से क्या हो रहा है? कनेक्ट हो रहा है। अब सेल्स यहाँ पे एक कीबोर्ड की करिए आईडी नंबर 2 ने, दूसरी सेल्स करी आईडी नंबर 3 ने, फिर तीसरी सेल्स दोबारा आईडी नंबर 2 ने करी, तो आप वहां पे बस जस्ट 2 लिखोगे। आपको पूरी डिटेल दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फायदा होता है आपके फॉरेन की का, और ये मेन रिलेशन है जो कि 2 टेबल्स या 2 से ज्यादा टेबल्स के दरमियान आपस में बन रहा होता है। तो ये था हमारी प्राइमरी की और फॉरेन की। हम अपना स्लैट्स को भी देख लेते हैं। ये सिंटैक्स न्यू क्रिएट टेबल करने के लिए है। डिलीट फॉरेन की, अगर पहले से फॉरेन की है उसको डिलीट करना है तो आप सिंपल ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप फॉरेन की। और अब आप यहाँ पे कॉलम का नाम नहीं, अब आपने जो की नेम दिया बनाया है ना, उसको एक नाम दिया चाबी को, वो चाबी का नाम लिख दो, तो वो ड्रॉप हो जाएगी, मतलब वो गिर जाएगी। ऐड फॉरेन की इन एग्जिस्टिंग टेबल, पहले से बने हुए टेबल में अगर आपको ऐड करनी है तो किस तरह करोगे भाई? तो ऑल्टर टेबल, टीबीएल ऑर्डर, ऐड कॉन्स्टेंट, जो यही सेम तरीके से अभी अभी हमने ऐड करा है। हमने एग्जिस्टिंग टेबल में फॉरेन की ऐड करी, तो हमने इसी तरीके से अभी अभी ऐड किया है। तो ये थे हमारी प्राइमरी की और फॉरेन की कांस्टेंट, जो कि यूनिक के साथ ही, और ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड कर रही है जो कि हमारे मायस्क्यूएल डेटाबेस को और ज्यादा फंक्शनल बनाती है और आगे हमें काम करने में मदद करेगी। तो
मैं ये कहूंगा कि आप इसके ऊपर एक दफ़ा वर्किंग खुद करो और दो तीन टेबल इस टाइप के बनाओ, जैसे एम्प्लॉय और सेल्स का अभी मैंने दिखाया, उसकी फॉरेन की नहीं लगाई, उसको सोच के बनाओ। दूसरा आपका हो सकता है ऑर्डर और एम्प्लॉय, जो ऑर्डर दे रहा होता है, कस्टमर, कस्टमर की डिटेल अलग है, ऑर्डर की डिटेल अलग है, कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर दिया है, उसको आप फॉरेन की से ज्वाइन करा सकते हो। इस टाइप की जो है ना आप फॉरेन कीज को बना के प्रैक्टिस करो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे, और जो नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है ऑपरेटर्स इन माई। हम ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं माई में, तो उसमें क्या होता है, कैसे करेंगे, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं।